गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने बात की थी मोनो हाइब्रिड की। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके चैप्टर के 5 नंबर चैप्टर के आगे की बात करते हैं, जिसमें आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, द्विव संकर संकरण के बात करेंगे और मेंडल द्वारा दिए गए जो नियम थे उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द्विव संकर संकरण की। एक संकर संकरण हमने पढ़ लिया था, आज बात करने वाले हैं द्विव संकर संकरण। इंग्लिश वाला शब्द भी आपको याद रखना है, बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। जो हमने एक संकर संकरण पढ़ा था उस पे मेंडल का एक ही नियम दो नियम आधारित है, और इस नियम पर मेंडल जो नियम दिए थे वो एक नियम आधारित है, स्वतंत्र अपवहन का नियम। उसकी बात भी आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। तो बात करते हैं द्विव संकर संकरण। एक संकर संकरण के अंदर हमने बात की थी कि एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच या एक जोड़ी एलील्स के बीच होने वाले क्रॉस को क्या बोला था, एक संकर संकरण। यहाँ पे द्विव संकर संकरण है तो सीधी सी बात है, दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाले संकरण को क्या बोला जाएगा, द्विव संकर संकरण बोला जाएगा। मेंडल ने इस संकरण के लिए जो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, जिनमें से एक आपके हैं बीज का आकार और जो दूसरा उन्होंने किया था वो था बीज का रंग। ध्यान से समझ लेना, इस द्विव संकर संकरण का प्रश्न जो है वो हर बार परीक्षा के अंदर आता है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, पूरा भी पूछ सकता है, लेकिन परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपको जरूर मिलेगा। बात करते हैं दो विपर्यासी लक्षण जो पादप के लिए थे, एक तो था बीज का आकार और एक बीज का रंग, ठीक है, तभी तो दो जोड़ी प्राप्त होंगे। बीज में आकार में प्रभावी तो था गोल और अप्रभावी था जूरीदार। अप्रभावी कौन था, जूरीदार। रंग की बात करें तो पीला तो था प्रभावी और हरे रंग जो था वो था अप्रभावी। गोल को मैंने आपको कहा था डबल आर से लिखा जाता है, बड़े आर से, कैपिटल आर से, और जूरीदार को स्मॉल आर से लिखा जाता है। पीला को बताया था कैपिटल वाई से लिखा जाता है और हरे रंग को स्मॉल वाई से लिखा जाता है। इस प्रकार से दो जो विपर्यासी लक्षण थे उनका चयन किया और दो जोड़ी युग्म विकल्पी बने। 1 2 3 4 युग्म विकल्पी हैं, तो 4 के कितने बन गए, दो जोड़ी, ठीक है, दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच क्रॉस कराया। मेंडल ने इस संकरण के लिए क्या किया, गोल पीला का जूरीदार हरे के साथ क्रॉस करवाया। किसका क्रॉस कराया, गोल पीले का जूरीदार हरे के साथ क्रॉस करवाया। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, गोल पीला, ठीक है, क्रॉस जूरीदार हरा। ओके, ये हो गई जनक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी हो गई, जनक पीढ़ी। तो ये लिख सकते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई इंटू स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अब इनसे अगर बात करें तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उस पीढ़ी के अंदर सभी पौधे जो हैं वो गोल पीले प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, गोल पीले पौधे प्राप्त हुए, 100% गोल पीले पौधे जो हैं वो प्राप्त हुए। कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। यहाँ तक क्लियर। ये बिल्कुल इजी सी बात है, आपको ध्यान इतना ही रखना है, दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच जो है वो क्रॉस करवाया था और क्रॉस कराने पर गोल पीला जूरीदार हरे का क्रॉस करवाया। तो F1 पीढ़ी के अंदर, ये जनक पीढ़ी हो गई। F1 पीढ़ी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो सभी पौधे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अर्थात गोल पीले, क्योंकि प्रभाविता का नियम ये कहता है कि एक जीन के अंदर दो विकल्प होते हैं और वो जब F1 पीढ़ी में आते हैं तो उनमें से एक अपना प्रभाव व्यक्त करता है और एक अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करता। जो प्रभाव व्यक्त करता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो नहीं करता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल होते हैं प्रभावी लक्षण वो अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, जबकि स्मॉल जो अक्षर हैं वो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए इसको हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई से ही लिखेंगे, तो मतलब गोल पीले 100% पादप जो हैं वो प्राप्त होते हैं।
दूसरी बात आती है अब जब इनका स्वपरागण करवाते हैं, F1PD का क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा, टेबल बनवानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास F1PD में है, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, F1PD में जो प्राप्त हुआ है उसका स्वपरागण करवाते हैं। तो F1PD में हमें प्राप्त हुआ है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y, ये प्राप्त हुए हमें F1PD में। अब इनका हम स्वपरागण करवा रहे हैं। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, पहले इसका करवाते हैं तो 4 प्राप्त होते हैं हमें, इसका इसके साथ तो RY, अब इसका इसके साथ तो RY, अब इसका इसके साथ तो ये, और इसका इसके साथ तो ये 4 हमें इसके प्राप्त हुए युग्म विकल्प। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो इसी प्रकार 4 इसके प्राप्त होंगे, सेम ही प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्वपरागण करवा रहे हैं तो ये सेम यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर के अंदर पेनेट वर्क बताया था, चेकर बोर्ड जिसे बोला जाता है, उसी के माध्यम से अब हम संकरण करवा सकते हैं। क्योंकि 4 हमें युग्म विकल्प प्राप्त हुए, अब इनका हम सीधी लाइनों से क्रॉस कराएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें 16 पौधे प्राप्त होंगे जिनको हम चेकर बोर्ड के द्वारा ही दर्शा सकते हैं। तो अब इनका चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं, ये लिख देते हैं इस प्रकार से, एक लाइन खींचिए, एक इधर लाइन जो है वो खींच दीजिए। ये खींचने के बाद इस प्रकार से जो है आपका एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इधर वाली जो है इनको इधर लिख दीजिए, RY 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 और RY। यहाँ पे नर और मादा का जो चिन्ह है वो लगा दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखिए किस प्रकार से इनका क्रॉस करवाया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 10वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। इस प्रकार से इस पूरी टेबल को आप लोग कवर कर सकते हो। ये करने के बाद में अब देखिए क्रॉस किस प्रकार से होगा, क्रॉस समझना जरूर। सबसे पहले तो आपको ये कहाँ से आई, ये बात समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। ये बात तब तक जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे आगे टेबल को। अगर आपने ये बात समझ ली तो देखिए F1PD हमारे पास ये आई थी, अब इसका स्वपरागण करवाया, सेम टू सेम लिख दिया। अब इसको इनके साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये प्राप्त होते हैं 4। इसी प्रकार इसके 4, एक तरफ नर का लिख दिया, एक तरफ मादा का लिख दिया। अब इनका क्रॉस करवाते हैं तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए पहले इसका इन चारों के साथ क्रॉस कराइए, तो इसका इसके साथ करवाओगे तो ये YY, ये इस प्रकार से एक छोटी y आ जाएगी साथ में, ये दोनों इस प्रकार से आ गए, ये इस प्रकार से आ गए। ठीक है, अब इनका चारों के साथ तो ये देखिए इस प्रकार से आप लोग करवा सकते हो। ये आ गई। ठीक है, अब इसका इसके इन चारों के साथ तो एक R बड़ा एक छोटा, Y दोनों बड़ी, एक R बड़ा एक छोटा, एक Y बड़ी एक छोटी, दोनों R छोटे और दोनों Y बड़ी, ये दोनों R छोटे, एक Y बड़ी और एक छोटी। लास्ट का करवाना है चारों के साथ, एक R बड़ा एक छोटा, Y बड़ी एक छोटी, एक R बड़ा एक R छोटा, दोनों Y छोटी, दोनों R छोटे, एक Y बड़ी एक छोटी, दोनों R छोटे और दोनों Y छोटी। इस प्रकार से ये आपकी जो है F2PD जो है वो प्राप्त हो जाती है। ये क्या प्राप्त हो जाती है, F2PD जो है वो कंप्लीट प्राप्त हो जाती है, इसमें 16 पौधे प्राप्त होते हैं। 16 पौधे प्राप्त होते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें लक्षण प्रारूप की बात करें तो लक्षण प्रारूप के 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, और जीन प्रारूप की अगर बात करेंगे तो हमें 9 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। तो इस प्रकार से टोटल 16 पौधे प्राप्त होंगे, चाहे वो जीन प्रारूप में देखेंगे चाहे लक्षण प्रारूप में देखेंगे। लेकिन लक्षण प्रारूप वाले 4 होंगे और जीन प्रारूप वाले कितने होंगे, 9 होंगे। लेकिन टोटल पौधे कितने होंगे, 16 होंगे। ये 9, 4 का मतलब वो कॉमन हो सकते हैं, जैसे गोल पीले लक्षण प्रारूप में 9 एक जैसे होंगे। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन जीन प्रारूप में इस प्रकार से 9 होंगे। बात कर लेते हैं इनके नाम की। तो ये किसके लिए लिखा था, गोल के लिए। ये किसके लिए लिखा था, पीला के लिए, गोल पीला। ठीक है, ये भी गोल, Y बड़ी है तो अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगी, गोल पीला। R बड़ा है तो गोल, Y दोनों बड़ी हैं तो पीला। यहाँ पे भी गोल और Y बड़ी है साथ में तो पीला। यहाँ पे गोल और यहाँ पर भी पीला, गोल। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दोनों Y छोटी हैं तो क्या आ जाएगा, हरा आ जाएगा।
आगे देखिए गोल आएगा और पीला, यहाँ पर भी देखिए गोल और वाई छोटी है तो क्या आएगा, हरा रंग ने कि पीला। अगर एक वाई बड़ी होती तो पीला हो जाता, लेकिन दोनों छोटी हैं तो क्या आएगा, हरा रंग आएगा। अपना प्रभाव जो है, प्रभावी लक्षण आया ही नहीं तो वो अपना प्रभाव व्यक्त कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं गोल और पीला, गोल और पीला, इसकी बात करते हैं तो दोनों आर छोटे हैं इस बार, तो दोनों आर छोटे को क्या बोला जाता है, जूरीदार और वाई का पीला। ये भी जूरीदार और क्या हो गया, पीला। इसकी बात करते हैं तो ये गोल है और ये पीला है, ये भी गोल है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, दोनों वाई छोटी हैं तो क्या आ जाएगा, हरा रंग आ जाएगा। यहाँ पे जूरीदार और ये आ गया पीला, ये यहाँ पे जूरीदार लेकिन दोनों वाई छोटी हैं तो हरा रंग आ जाएगा। इस प्रकार से ये आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इनके नाम हो गए। अब बात करते हैं 16 पौधे प्राप्त हो गए हमें। अब बात करते हैं इनके लक्षण प्रारूप की। किसकी बात करते हैं, लक्षण प्रारूप की बात करते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूँ, दोनों लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को आप लोग अच्छी तरह से समझना। लक्षण प्रारूप में मैंने 4 पौधे बताए आप लोगों को, 4 ही पौधे प्राप्त होंगे। हम देखेंगे इस टेबल में, देखिए किस प्रकार से यह लक्षण प्रारूप लिखा मैंने। लक्षण प्रारूप का मतलब था बाह्य संरचना देखकर, तो मतलब ये तो जिन्नी संरचना है जो इंग्लिश वाली शब्द है। बाह्य संरचना मतलब गोल पीला, ये देख के बताएंगे बीज गोल है कैसा है, यही तो देख के बताएंगे। बीज को देख के ये थोड़ी बता सकते हैं ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ये तो जिन्नी संरचना देखने में पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए पहली टेबल में 1 नंबर पौधा जो है वो है गोल पीला, वो क्या है, गोल पीला। दूसरे में भी यही है, तीसरे, चौथे, 5 क्रम से चलना है। 5वें में, 6ठे में एक नया आया है तो ये लिख दीजिए गोल हरा, ये लिख दिया गोल हरा। इसका गोल पीला, गोल हरा, गोल पीला, जूरीदार पीला, ये नया पौधा आया है तो इसको लिख दीजिए जूरीदार पीला। ठीक है, इसके बाद में जूरीदार पीला, गोल पीला आ गया, गोल हरा आ गया, जूरीदार पीला आ गया। यहाँ पे देखिए लास्ट में जूरीदार हरा, तो ये एक नया पौधा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमारे 16 के 16 टेबल की जो पौधे वाली टेबल थी वो कंप्लीट हो गई है। तो 1 2 3 4 प्रकार के ही तो पौधे प्राप्त हुए लक्षण प्रारूप को देखने पर, बाकी और कोई है क्या, नहीं है। तो अब हैं कितने कितने ये, हमें तो लक्षण प्रारूप में पौधे तो 4 हो गए, लेकिन लक्षण प्रारूप जो है वो क्या होगा वो देखने के लिए हमें पौधे गिनने होंगे कि गोल पीले कितने हैं, गोल हरे कितने हैं, जूरीदार पीले कितने हैं, जूरीदार हरे कितने। तो गोल पीले इसमें आपको 9 मिलेंगे। कितने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 9 आ गए। गोल हरे आपको इसके अंदर 3 मिलेंगे। देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई, 1 ये रहा, 2 ये रहा, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा, तो ये 3 मिल गए। जूरीदार पीले भी आपको 3 मिलेंगे, ये पूरी कंप्लीट, ये पूरी कंप्लीट, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 3 मिल गए। लास्ट में बचा 1 जूरीदार हरा, तो ये बचा। इस प्रकार से द्विव संकर संकरण क्रॉस की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर उसका लक्षण प्रारूप जो है वो 9 3 3 1 आएगा। टोटल जोड़ो 9 3 12 15 और 1 16 आ जाएगा। तो ये आपका इसका क्या आ जाता है, द्विव संकर संकरण जो है उसका लक्षण प्रारूप आ जाता है। बात करते हैं जीन प्रारूप की कि भी जीन प्रारूप कितना होगा। पौधे 9 पौधे बनेंगे। देखो पहला पौधा ये रहा, RRYY 1, इसके बाद में ये भी अलग है RRYY। ठीक है, ये आ गया, ये नहीं आया, ये भी लिख देते हैं, ये आ गया, ये भी आ गया क्या, ये नहीं आया, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद में इसकी बात करते हैं RR ये तो आ गया, ये नहीं आया। इसके बाद में बात करते हैं इसकी, तो RRYY आ गया ना, ये इस प्रकार से नहीं आया तो ये भी लिख देते हैं YY। ठीक है, इसके बाद में आगे आते हैं इस पर, इस प्रकार का आ गया है यहाँ पे, ये भी आ गया है यहाँ पे। इसकी बात करते हैं तो ये नहीं आया है RRYY। 1 2 3 4 5 6 7 आ चुके हैं, 2 पौधे हो रहेंगे। ये आया, ये भी नहीं आया, तो ये भी लिख दिया। लास्ट एक बचा है, ये इस प्रकार का आ गया, इस प्रकार का आ गया, इस प्रकार का, ये नहीं आया लास्ट वाला। ठीक है, तो ये लिख देते हैं दोनों वही छोटी। अब बात करते हैं ऐसे पौधे हैं कितने, ऐसे कितने। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, आपको फिर बताऊँगा। इस प्रकार का 1 है, इस प्रकार के 2 हैं, इस प्रकार के भी 2 हैं, इस प्रकार के 4 हैं,
इस प्रकार का एक है, इस प्रकार के दो हैं, इस प्रकार का एक है, इस प्रकार के दो हैं, इस प्रकार का एक है। इस प्रकार 12, 24, 12, 12, 1 इसका जिन प्रारूप रहेगा। देखिए, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारी सारणी गलत है या सही है। पहला ये देखिए, ये आपको एक ही मिलेगा, इसके क्रॉस का चिन्ह लगा देता हूँ, एक हो गया। इसकी बात करते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ऐसा कहाँ है पूरे टेबल में, देखिए ये रहा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, एक आर बड़ा एक छोटा दोनों वही बड़ी, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में आइए आप यहाँ आ जाइए, एक ये रहा, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो दो ही हैं, तो एक और दो हो गए कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में इस पे आ जाइए, आर आर वाई वाई, ये आपको 4 मिलेंगे, एक, इसके बाद में ये नहीं है, ठीक है, ये रहा 2, इसके बाद में इस पे आ जाइए, ये रहा 3, इसके बाद में इस पे 3 हो गए, इसके बाद में इस पे आ जाइए 4, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एक, ये देखिए ये रहा, ये एक है, तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। इसके बाद में ये आएगा, तो इस प्रकार के दो हैं, एक और एक ये रहा 2। इसके बाद में ये एक है, ठीक है, ये इस प्रकार के दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके बाद में लास्ट बचा है एक, वो ये रहा। इस प्रकार से लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप की कंडीशन ये रहती है। इसमें बिल्कुल सही टेबल बनी है, क्योंकि जिन प्रारूप और लक्षण प्रारूप हमारे मिल रहे हैं। इसका जोड़ कीजिए, 16 पौधे आएंगे, 2 और 3, 3, 2, 5, 9, 10, 12, 13, 15 और 1, 16। इस प्रकार से F2PD के अंदर, द्विसंकर संकरण के अंदर F2PD है, उसमें इस प्रकार से पौधे जो है वो प्राप्त होते हैं, 16 पौधे प्राप्त होते हैं। ये है आपके द्विसंकर संकरण। बिल्कुल ईजी सा है, वीडियो को आराम से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद में बात करते हैं मेंडल के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम। देखिए, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल ने कई नियम दिए थे वंशागति से संबंधित। हम मुख्य रूप से 3 नियमों की बात करेंगे, इन तीनों के मैं नाम लिख देता हूँ एक बार। पहला जो है वो है प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। दूसरा जो है वो है विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। तीसरा जो है वो है समतत्तर अपवहन का नियम। ये 3 नियम जो थे वो मेंडल ने दिए थे, जिनमें से प्रथम 2 नियम जो है वो एक संकर संकरण पर आधारित है, मोनो हाइब्रिड पर। किस पर? मोनो हाइब्रिड पर। जबकि तीसरा नियम जो है वो डाई हाइब्रिड द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे प्रभाविता के नियम की। किसकी बात करेंगे? प्रभाविता के नियम की बात करते हैं, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसे बोला जाता है, तो ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है। प्रभाविता के नियम की बात करते हैं। सबसे पहले इन 2 को मिटा देता हूं, ठीक है। प्रभाविता के नियम की बात करते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या कहता है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रभाविता के नियम की अगर बात करते हैं तो प्रभाविता का नियम जो है सीधा सा शब्द से स्पष्ट है, प्रभाव। जो लक्षण अपना प्रभाव व्यक्त करेगा, तो इसको ध्यान से समझिए। ये एक संकर संकरण पर आधारित है। इसे मेंडल का प्रथम नियम भी कहा जाता है। मेंडल का क्या कहा जाता है? प्रथम नियम जो है वो भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस नियम के अंदर क्या होता है कि एक जीन के 2 विकल्प होते हैं। एक जीन के कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प होते हैं, जिन्हें डिस्क्रिप्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिप्ट भी। वो क्या करते हैं? F1PD के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं? F1PD में। और उनमें से एक अपना क्या करता है? 2 विकल्प हैं, ठीक है। एक अपना जो है वो प्रभाव व्यक्त करता है, उसे तो क्या बोलते हैं? प्रभावी बोलते हैं। उसे तो क्या बोलते हैं? प्रभावी। और एक अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाता है। एक अपना प्रभाव व्यक्त जो है वो नहीं कर पाता है, जिसे क्या बोला जाता है? अप्रभावी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? अप्रभावी जो है वो बोला जाता है। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है
कि जब एक जीन के दो विकल्पों में से जो दोनों विकल्प जब F1PD में आते हैं तो F1PD के अंदर जो अपना प्रभाव व्यक्त करता है उसे प्रभावी, और जो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करता उसे अप्रभावी कहा जाता है। ये नियम कहता है, इसलिए इसी नियम को प्रभाविता का नियम या मेंडल का प्रथम नियम जो है वो इसको कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं विसंयोजन का नियम, दूसरा नियम विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम, विसंयोजन के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, देखिए क्या कहता है विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम है जो है इसे मेंडल का द्वितीय नियम भी कहते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। ये नियम कहता है कि F1PD तक जो विकल्प हैं वो साथ साथ रहते हैं, युग्मक जो है वो क्या रहते हैं, जो विकल्प हैं वो साथ साथ रहते हैं। लेकिन F2PD के अंदर जब जाते हैं, देखिए हमने एक संकर संकरण किया था तो वहाँ पे हमें F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, क्योंकि प्रभावी लक्षण लंबा था तो लंबे प्राप्त हुए थे। लेकिन जब F2PD में जाते हैं तो ये युग्मक जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, मेंडल का द्वितीय नियम, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, या इसे क्या बोला जाता है, पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो विकल्प होते हैं वो F1PD तक तो साथ साथ रहते हैं, लेकिन युग्मक निर्माण के समय वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए इसे युग्मक शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम या फिर इसे विसंयोजन का नियम या मेंडल का द्वितीय नियम जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंडल का द्वितीय नियम इसे कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगी कंप्लीट डोमिनेंस और एक आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अर्थात अपूर्ण प्रभाविता, और एक आएगी सहप्रभाविता। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम अपूर्ण प्रभाविता की बात करेंगे। हम दो नियम हमने कर लिए, इस दूसरे नियम की बात कर रहे थे तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ और जो हैं वो दिए हुए हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना। अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर हम लोग बात करें तो जनकों के जो दोनों जनकों की जो जीन होती हैं उनके दोनों विकल्प जो हैं वो F1PD में आते हैं और वो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो अपना पूर्ण प्रभाव। देखिए मान लीजिए जनक हैं, जनकों के जो जीन हैं और उनके जो विकल्प हैं वो क्या आते हैं, F1PD में आते हैं और अपना प्रभाव जो है, पूर्ण प्रभाव जो है वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्या प्रभाव नहीं कर पाते हैं भाई, F1PD में जो दोनों जनक आए हुए हैं, दोनों जनकों के विकल्प आए हुए हैं, वो अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है वो मिला जुला प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, मिला जुला प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इसे अपूर्ण, इनकम्प्लीट, पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित न होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, अपूर्ण प्रभाविता जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपूर्ण प्रभाविता बोला जाता है। अपूर्ण प्रभाविता हो गई कि इसकी परिभाषा क्या हुई, F1PD में आए हुए जो विकल्प हैं वो अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित ना करके मिला जुला प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इस प्रकार की जो प्रभाविता थी उसको स्वान या स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम पादप में खोजा गया था। ठीक है ना, एक ही नाम है, इन पादपों के अंदर खोजा गया था। ठीक है, और इनमें किस प्रकार से बताया गया था वो देखिए कि जब स्वान पादप के लाल पुष्प का, स्वान पादप के कौन से पुष्प का, लाल पुष्प का जो प्रभावी है, लाल पुष्प का संकरण यदि श्वेत पुष्प स्मॉल r के साथ करवाया जाता है, जब लाल पुष्प का क्रॉस श्वेत पुष्प के साथ करवाया जाता है स्वान पादप के, तो F1PD के अंदर सभी पौधे जो हैं वो गुलाबी रंग के प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, गुलाबी रंग के। देखिए कैसे, ये तो P जनरेशन हो गई,
आर को अलग किया हमने, इधर वाले आर को अलग किया, इनको मिलाया तो सभी पौधे ऐसे प्राप्त हुए। ठीक है, एक बड़ा आर, एक छोटा आर, एक बड़ा आर, एक छोटा आर, एक बड़ा आर, एक छोटा। ये सभी पौधे पुष्प जो हैं वो गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? F1PD के अंदर गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। लेकिन जब इनका स्वपरागण करवाया गया, जब इनका क्या करवाया गया? स्वपरागण जो है वो करवाया गया। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, स्वपरागण जो है वो करवाया गया। ठीक है, जैसे इधर लिख लेते हैं, स्वपरागण करवाया गया तो क्या होगा? देखिए, ये आर हमें प्राप्त हुआ, स्वपरागण हुआ, दोनों आर अलग हुए, अलग होने के बाद में ये क्रॉस करवाया, ये लाल पुष्प प्राप्त हुए, ये गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, ये गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए और ये श्वेत पुष्प प्राप्त हुए। मतलब वापस क्या हुआ? 3 जो पुष्प है वो प्राप्त होते हैं F2PD के अंदर, उनके लक्षण भी प्राप्त हो जाते हैं। जो मिला जुला रूप है वो ये, मिला जुला रूप कौन सा है? गुलाबी। तो ये लाल, ये गुलाबी और ये श्वेत। अब अगर इस अपूर्ण प्रभाविता का हम लक्षण प्रारूप देखते हैं तो वो भी 1:2:1 आएगा, और अगर जीन प्रारूप देखते हैं वो भी 1:2:1 आएगा। कैसे आएगा वो और बता देता हूँ, क्योंकि लाल कितने हैं? 1 है, गुलाबी कितने हैं? 2 हैं, श्वेत कितना? 1 है। ये तो लक्षण प्रारूप होगा। जीन प्रारूप डबल आर कैपिटल कितना है? 1 है, एक आर बड़ा एक छोटा कितने हैं? 2 है, दोनों आर छोटे कितने? 1 है। तो इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप हमेशा ही क्या आता है? समान आता है। किसमें? अपूर्ण प्रभाविता के अंदर। इसके बाद में हम बात करेंगे सह प्रभाविता की। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।